दिहाड़ी कर लिए, उनको बिहार में जहाँ रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद परिवार को 2 वक्त का पेट भर सके, रोटी खिला सके। इसके एवज में इनको 1700 किलोमीटर चल के दिल्ली के मंडी में काम के लिए आश्रित होना पड़ रहा है। काम करते समय गिर गया तो आपस में ही वो पैसे जोड़ के वो जा सकता है उसका, ना तो इसमें बनिया का लेन देन है, ना सरकार का है, ना कोई चीज़ का फंड नहीं मिलता यहाँ पे। 365 दुकानें, 360 दुकानें, 20 दुकान कंटिन्यू चलती होगी पूरी मंडी में साल भर। अभी बताया कुछ देर पहले कि 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कोई फंड नहीं मिला और कुछ नहीं होता। अगर केजरीवाल तक आपकी आवाज़ पहुँच रही हो तो सरकार, चूँकि मंडी केजरीवाल के अंदर आता है, तो उनसे क्या कहोगे आप? केजरीवाल आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये बोला था कि ये बीजेपी की सरकार है, वही लोग मतलब कि हमारा पावर यहाँ तक वहाँ तक नहीं है। नमस्कार, मैं जय निवास कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। यह नरेला का अनाज मंडी है और यहाँ अलाव जला के लोग सर्दी से मुकाबला कर रहे थे और इस अलाव के ठीक ऊपर हमने कैमरा का ट्राइपॉड खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं आगे। मेरे पीछे हुजूम दिख रहा है और ये हुजूम बाहरी दिल्ली नरेला का अनाज मंडी है और ये सारे जितने भी देख रहे हैं हमारे दाएं और बाएं तरफ, ये पल्लेदार हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं। रोज़ का इनका काम है और रोज़ अगर मिल जाए तो पेट में डालेंगे थोड़ा बहुत, और नहीं मिला तो भूखे भी सोने वाले इसमें से कई लोग हैं। मैं आइए जानता हूं और दिखाता हूं कि सच क्या है। सबसे पहले अपना नाम बता रहा भाऊजी। राम प्रसाद सर। राम प्रसाद, भगवान जी का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। कौन से जगह से रहने वाले हो आप? अररिया बिहार से। अररिया बिहार, यहाँ से 1500-1700 किलोमीटर दूर से आने का साधन क्या है आपके पास? वहाँ से कैसे आते हो आप? ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से आते हो। तो यहाँ आप कितने सालों से रह रहे मंडी में? हम लगभग 14-15 साल से 20 15-20 साल से रहते हैं। 15-20 साल से रह रहे हैं। अभी उम्र क्या हो रही है? हमारा 45 हो गया। जब 20-25 साल के थे, 30 साल के थे, तब यहाँ आए थे। तब की मंडी कैसी थी और अब कैसा दिख रहा है? तब ज़्यादा भीड़ लगता था, भीड़ नहीं होता, आराम से हो जाता है काम। क्यों, काम नहीं है? काम थोड़ा है, थोड़ा रह गया, पहले ज़्यादा काम था। तो अभी 5-6 दिनों में, 1 हफ्ते के बीच आप कुछ क्या हुआ, कैसे बताओ आप? ये बारिश उरिश हो रहा है, ठंड है, उसके तो यहाँ 7 दिन या 30 दिन काम मिलता है? 30 दिन थोड़े बहुत मिल जाता है। थोड़े बहुत मिल जाता है। अभी जब पीक सीजन होता है, पीक यानी पूरा सीजन होता है धान का, तब कितने मजदूर पल्लेदार काम करते हैं? सीजन में तो बहुत ही पल्लेदार, आप पहचान भी नहीं पाइएगा मेरे बंदा कौन है। 1000 से ऊपर? जब बहुत ज़्यादा रहता है बंदा, मतलब 1000 से ऊपर भी पल्लेदार काम करने लगते हैं। और आज के डेट में ये है कि इनके हाथों में काम नहीं है, क्योंकि बारिश हो गया है और काम ठप हो गया है। यह काम खुले आसमान के नीचे होता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है या ज़्यादा धूप भी होता है तो काम बिल्कुल मंदा हो जाता है और काम रुक जाता है। तो आप 15-20 साल से तब तक जमा पूंजी तो कुछ करे होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत परिवार चला लेते हैं अपना कमा के, बस। कुछ बैंक में बैलेंस? बैंक में उतना बैलेंस नहीं, कोई खास नहीं है। जो भी कुछ FD वगैरह कराया होगा? जो भी 10-20 हज़ार रहता भी है तो 6 महीना साल भर में जाते हैं घर, उसके बाद सारे अपना खर्च कर लेते हैं। घर में कौन कौन है? भाई है, अपना जो 2 लड़का है। क्या होता है इस मंडी में? आप कब से हो? मतलब बिहार से आए हैं परसों। हाँ, 2 दिन। हाँ, 2 दिन क्या काम नाम है आपका? मोहन कुमार मंडल। पहली बार आए हो? हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। दिल्ली अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काम अभी किया? 2 दिन किए हैं, 2 दिन बारिश हुआ है। घर में किसको किसको छोड़ के आए हो? माँ बाप बहन भाई और किसको? सबको छोड़ के आए हो? सबको छोड़ के आए हैं। घर वाले को क्या बोल के आए आपने? आप घर पे रहो, मैं जा रहा हूँ बाहर काम कमाने, दिल्ली कमाने। तो यहाँ अभी दिल्ली रास्ते में दिखा, यहाँ का मंडी दिखा, क्या कहोगे दिल्ली के बारे में? कि 2 दिन काम किए हैं, उसके बाद 2 दिन लॉकडाउन भी लगा हुआ है, अब 2 दिन बारिश भी हुआ है। यही कहते हैं, और क्या कहेंगे। ये बाबूजी से पूछते हैं। बाबूजी, आपको कैसा लग रहा ये बारिश में? कैसा लग रहा है यहाँ? जी, बारिश में तो यही लग रहा है कि जब बारिश होता है, मौसम गड़बड़ है, काम बंद है। हम लोग को आने से करीब हो गया 10 रोज़, ठीक है। 2-4 रोज़ काम किए हैं, फिर ठालिए हैं। तो कैसे घर का रोटी कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा? तो अब समय के अनुसार से तो अभी दिक्कतें न चलेगा। पैसा जब कमाएंगे नहीं तो भेजेंगे कैसे? उम्र कितनी है आपकी? 60 साल। अभी तक कभी कमाना जरूरी है? बच्चे नहीं कमाएंगे तो बच्चे तो कमाता है, फिर भी हम अपना भी कुछ साथ देते हैं बच्चे को। आपकी मिसेज भी है? हाँ। कहाँ रहती है? घर में, वहाँ बिहार में। तो कमा के पैसे भेजोगे? जी। कितने कमा लोगे महीने की?
बस वही 10,000। बहुत है, इतने में जिंदगी निकल जाएगी। आपने पूरी जिंदगी तो मजदूरी करी ना, हाँ बच्चों को पढ़ाया, हाँ। क्या कर रहे बच्चे? बच्चे ये कोचिंग चला रहा है। कहाँ? अभी इंटर में एक लड़की पढ़ रहा है गांव में। गांव में। ये बुजुर्ग मजदूरी करके बच्चे को शिक्षा की ओर आगे भेज रहे हैं। नाम क्या बाबूजी आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार, कौन से शहर के राजकुमार आप? रायबरेली जिले के। जी, रायबरेली। रायबरेली से यहाँ नरेला मंडी में आ रहा हूँ। क्या काम करते हैं आप? यहीं पल्लेदारी काम करते। पल्लेदारी करते हैं। तो अभी जो बारिश 3-4 दिनों से आ रही है, उस बीच कैसा रहा? बारिश में यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ तो सबसे ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है, मजदूर के लिए कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। अब जो आप देख रहे हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। इसमें क्या होता है, ये धान सड़ता है, इससे इतनी ज़्यादा बीमारी भी फैलती है, लेबर बीमार भी पड़ती है। इसके लिए कोई देखने वाला नहीं यहाँ, चाहे सेक्रेटरी हो या कोई हो, घूम के यहाँ देखते भी नहीं ना। ये पानी निकलवाते हैं, कुछ ना कोई दवाई डालते हैं। मजदूर के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं। आज दिन तक का हम यहाँ करीब 30 साल हो गए होंगे यहाँ। 30 साल, 3 दशक। उम्र कितनी हो रही है? हमारी 52 साल उम्र हो। 52 साल। जब 22 साल के थे तब से लग रहे हैं यहाँ लग रहे हैं। तो यहाँ ऐसा है कि मतलब मजदूर बेशक मजदूरी कर रहा है, इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि इससे घटिया काम तो कोई है नहीं। एक गांव में जो लेबर काम करती है उसका भी एक जॉब कार्ड बनता है, जॉब कार्ड बनता है, उसको भी जॉब कार्ड, काम का कार्ड, जॉब कार्ड बनता है। वहाँ भी जो है उसको कुछ गवर्नमेंट से भी सहायता मिलती है, सब कुछ मिलता है। हम लोग यहाँ मार्केट कमेटी से हम लोगों के लाइसेंस भी बने हुए हैं। हम लोग सालाना जो है हर साल उसको रिन्यू करवाते हैं। 25 रुपया उसकी फ़ीस भरते हैं। अगर एक साल ना रिन्यू करवाएं तो वो रद्द हो जाता है। अगर एक आधा महीना लेट हो गए तो उसकी डबल फीस भरनी पड़ती है। फिर भी यहाँ लेबर की 3 दशक 30 साल आपने इस मंडी को दिया है। इस मंडी को किस रूप में 3 दशक पहले, 30 साल पहले आप देख रहे थे? अभी कैसा है? पहले फिर भी ठीक था, महंगाई के हिसाब से पहले जो अब महंगाई हो रही। अगर लेबर यहाँ से उसको 9-10 हज़ार रुपया महीने से ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। अगर वो भी नहीं पड़ेंगे, अगर पूरा साल का एवरेज अगर जोड़े अगर पड़ा रहे यहाँ लेबर, तो उसको 10,000 रुपया नहीं पड़ेंगे महीने की। ये एवरेज नहीं। आपके पीछे आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे एक लड़की है, एक लड़का। वो ठीक ठाक है, जो पढ़ लिख रहे हैं? तो अपने काम से आप संतुष्ट हैं? कुछ ना, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके अपना पेट तो गुजारा करते हैं। बाकी इस मंडी में लेबर के लिए कोई सुविधा नहीं। यहाँ हम लोग जो जिस औजार से काम करते हैं ना, उसको रखने के लिए भी यहाँ मार्केट कमेटी नहीं दे। कुछ हम लोगों को कोई सुविधा नहीं कि हम ये सामान रख ले जिस सामान से हम लोग काम करते हैं। ये नरेला मंडी, नरेला का अनाज मंडी एशिया का सबसे बड़ा मंडी का दर्जा भी इसको मिला हुआ है। बावजूद क्या हालात है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ 30 साल अपनी सेवा देने वाले, ज़िंदगी के 30 साल यूँ निकाल देने वाले इन पल्लेदार ने सच क्या है वो बताया। चलते हैं अगले भाई के पास। चीज़ है जैसे लेबर यहाँ लोडिंग चल रही है, लोडिंग में अगर लेबर का किसी का वहाँ से फट्टे से गिर भी गया तो पैर टूट गया या हाथ टूट गया या चोट लग गई, तो उसका ना तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं, ना मार्केट कमेटी की तरफ से कोई सहायता, ना यहाँ के बानिया चलो 10-5 हज़ार रुपया दे दिया नहीं, कोई उससे भी कोई मतलब नहीं है। जितने भी यहाँ के आड़ती हैं, दिल्ली में श्रम कानून लागू है, बावजूद इसके कुछ नहीं। मजदूरों के साथ कोई भी दुर्घटना घटता है काम के दौरान तो बनिया माई बाप बनता है और वो टरकाने के सिवाय कुछ नहीं करता। 2-4-10 हज़ार दे के मुंह बंद करा देता है और इनको जबरदस्ती बलपूर्वक गांव भेज देता है। ये सच है? सच है। रोटी खाए हैं जी। केवल रोटी सब्जी। अरे सब्जी भी तो काय की सब्जी है? आलू गोभी का। अच्छा, गोभी का सब्जी मिल रहा है दिल्ली में? सस्ता है? सस्ता नहीं तो फिर भी महंगा है जी। फिर कैसे? 50 रुपये किलो है। 50 रुपये किलो खरीदना पड़ता है? अरे 20-30 रुपये हो चुका आजकल तो। 50 रुपये किलो खरीदते हैं। स्वाद है उसमें। हाँ, जो तो घर का खाना खा के अभी आप आज काम मिला आपको? नहीं जी, बारिश हो गया, काम नहीं है 2 दिन से। 2 दिन से काम नहीं है? नहीं जी। तो कैसे काम चलेगा? कैसे चलेगा? तो देने वाला ऊपर वाला है। जैसे ऊपर वाला मौसम साफ करेगा तो काम चलेगा, नहीं साफ किया तो नहीं चलेगा। इस मंडी में कितने साल से हो?
मैं करीब 2 महीने हो गए मेरे को आए हुए से। अच्छा, जाते आते रहते हैं? हाँ जी। वैसे कितने साल से यहाँ आते जाते रहे? ऐसे तो 4-5 साल से जा रहा हूँ। 4-5 साल से? मतलब 2 महीना 3 महीना रहते हैं, उसके बाद फिर गाँव। तो ये साल में कितने दिन की कमाई यहाँ हो जाती है? साल में वही 12,000-13,000 महीने का? नहीं, 1 महीने का भी 10,000-12,000 मिल जाता है? तो पूरे साल 12 महीने काम मिल जाता है? हाँ नहीं, किसी महीना में होता है, किसी महीना में नहीं होता है जी, यही चक्कर है। ये तो धान और गेहूं का मौसम आता है तब मिलता है, बाकी दिन हाँ बाकी दिन तो नहीं होता, तो गाँव चला जाता। कौन से गांव से हो आप? अररिया जिला जी। अररिया जिला ये नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है और करीब यहाँ से 1700-1800 किलोमीटर दूर है। वो दिहाड़ी करने के लिए उनको बिहार में जहाँ रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद परिवार को 2 वक्त का पेट भर सके, रोटी खिला सके। इसके एवज में इनको 1700 किलोमीटर चल के दिल्ली के मंडी में काम के लिए आश्रित होना पड़ रहा है। बातचीत के क्रम में एक और श्रमिक, एक और पल्लेदार, एक और मजदूर, इनके अंदर क्या पीड़ा है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताओ बाबू। नाम सुरेंद्र मंडल। आज खाना नहीं खाया आपने? खाया हूँ। क्या आवाज़ ही नहीं आ रही है? सुरेंद्र मंडल। आप यहाँ क्या काम करते हैं और ये मंडी में क्या पीड़ा, क्या समस्या है? इस मंडी में रहने के लिए लेबर मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है। जिसके पास पैसे रहते हैं वो तो कमरा अपना ले लेता है, रह लेता है, और जिसके पास में कमरा नहीं है वो रात में यहाँ रहेंगे, ज़्यादा ठंड पड़ेगी, दारू दूरू पिएंगे थोड़ा बहुत, वहीं मर जाएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ है, हर साल होता है। इस साल तो नहीं हुआ है, होने वाला है। आपको पहले से पता है? क्योंकि हर साल होता है तो फिर इसमें बात क्या कहने वाली है। और यहाँ की कोई समस्या? समस्या यही है, अगर बारिश पड़ने लग गई, महीने में 10 दिन काम चला तो 10 दिन के ही पैसे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मान लो कि पल्लेदार बोरी लेके जा रहा है, काम करते समय गिर गया, तो आपस में ही वो पैसे जोड़ के वो जा सकता है उसका। ना तो इसमें बनिया का लेन देन है, ना सरकार का है, ना कोई चीज़ का फंड नहीं मिलता यहाँ पे। एक केमिस्ट की यहाँ पे खुली है मंडी में, उसमें अभी तक में मंडी में से मेरे ख्याल से 10 आदमी गया होगा दवाई लेने के लिए। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक खुला है, अभी 4-5 दिन पहले खुला है। अच्छा अच्छा। तो दवाई मिलती है उसमें? दवाई मिलती है। और कोई समस्या? समस्या वही है, कमरे कुमरे नहीं है और 10 दिन काम चलता है, महीना दिन रहना पड़ता है। जो 12 मास में ये मंडी चलती है, मैक्सिमम 5 महीने चलती है, और 100 में 365 दुकानें, 360 दुकानें, दुकानों में से मतलब कि कुल मिला जुला के 360 दुकान यानी 360 व्यापारी 20 दुकान कंटिन्यू चलती होगी पूरी मंडी में, साल भर भी नहीं। जो माल खरीदते हैं किसानों से? खरीदते हैं और बेचते हैं। वो बेचने वाले हैं ना, वो किसान तो आते हैं तो वो रख देते हैं, बेचते हैं कोई और है, और लेने वाला भी कोई बेचने वाला आरती है? आरती है, और लेने वाला भी आरती है। तो आप दिल्ली सरकार से, मंडी प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि हमें अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा। हमें कोई चीज़ मिलता नहीं है, ज़िंदगी भर यहाँ काम करते रहो। जैसे कि काम करते करते अभी बताया कुछ देर पहले कि 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई फंड नहीं मिला। हकीकत बात नहीं मिलता है, और इसके सिवा कोई काम जानते भी नहीं जो दूसरी जगह जाके लग जाए। तो आप लोग कभी आवाज़ उठाया अपनी, कभी मजदूर एकता जिंदाबाद नारा किया, कभी धरने पर बैठे, प्रदर्शन किया आपने? उसका कोई सुनवाई नहीं होता, उसमें बस रेट बढ़ जाते हैं, बस हो गया। रेट बढ़ जाते हैं? रेट बढ़ जाते हैं, 10-20 पैसे बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता। अगर केजरीवाल तक आपकी आवाज़ पहुंच रही हो तो सरकार, चूँकि मंडी केजरीवाल के अंदर आता है, तो उनसे क्या कहोगे आप? केजरीवाल आए थे यहाँ पे, उन्होंने ये बोला था कि ये बीजेपी की सरकार है, वही लोग मतलब कि हमारा पावर यहाँ तक वहाँ तक नहीं है। ये 1-2 साल पहले है ना, ठेकेदार आया था। तो क्या था कि हमारे अंडर का काम नहीं है? मतलब हमारे अंडर में नहीं है इतना, हम नहीं, पावर नहीं है हमारे पास में ये चीज़ करने का। यहाँ पे और मंडियों में कमरा है, रहने के लिए सुविधा है, सब चीज़ है, पास में रहो, पास में काम करो, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं है, लेबर के लिए नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये मजदूरों की पीड़ा है। जिस नरेला की आवाज़ मंडी में 10,000 से अधिक मजदूर काम करते हैं, उनकी ये पीड़ा है। जैसा आपने सुना, एक मजदूर की जो पीड़ा होती है उसमें झूठ नाम का चीज़ बिल्कुल नहीं होता है। जो वो कहता है दिल से और दर्द से कहता है। ऐसे में प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। कामगार इंडिया के लिए जय निवास की यह रिपोर्ट।